अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएम अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्रांडेड कपड़ों की तरह बैन किस तरह से लगा सकते हैं। आज की वीडियो की खास बात यह है कि मैं जो हम कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन यूज़ करते हैं उसके साथ आपको बैन की कटिंग सिखाऊंगी और उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स भी आपको सिखाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना कि आपको बैन बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। मैंने सबसे पहले बुकरम की एक पट्टी काट ली है। जितनी भी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है आप उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे बच्चे की शर्ट सी रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 9.5 से 10 इंच के दरमियान लेंथ ली थी। तो इस तरह से आपने इतनी पट्टी जो है वो लगा लेनी है, आयरन से अच्छे से चिपका लेना है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लाइंस मार्क कर ली थी ताकि मुझे पता चल जाए कि जहाँ जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है वो कहीं से भी कम या ज़्यादा कपड़ा दबाव में ना आ जाए। और एज अ बिगनर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने दोनों साइड्स पे मार्किंग कर ली थी। एक हम गला बनाते हैं जिसकी पट्टी में हम नीचे से एक नोक बना देते हैं। इसमें मैं नोक नहीं बनाऊंगी। इस तरह से इसको निशान लगाने के बाद मैं स्टिच करूंगी। स्टिच करने के लिए आपने इसको जब मशीन पर रखना है तो इसके नीचे आपने एक कपड़ा पट्टी से थोड़ा चौड़ा काट के इसके नीचे इस तरह से रख लेना है। और इसके जहाँ पे आपने मार्किंग की थी उस मार्किंग के मार्जिन के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से आप इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम नीचे से इसकी वी शेप में कोन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जब आपने एक साइड की सिलाई लगा लेनी है तो मोड़ने से पहले आपने क्या करना है कि मशीन का कोना, यहाँ से सिलाई का कोना नहीं बनाना बल्कि इसको इस तरह से टर्न करके एक या दो टांके आपने इस शेप में इस तरह से लेने हैं। इसके बाद आप दोबारा से उसकी वापस उस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एंड तक आपने इसी तरह से मार्जिन पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद जब आप इसको कटिंग करेंगे तो कटिंग के लिए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं आपने उस तरह से नहीं करनी। इसकी कटिंग इस टाइप की होगी। इस तरह से आपने जब सीधी कटिंग कर लेनी है तो दोनों कोनों की तरफ आपने इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग करनी है। यानी कि इसके ऊपर जब एक वी शेप का कॉर्नर बन जाएगा तो उस तरह से आपका इसका कटिंग का तरीका है। तो यहाँ इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप दोनों साइड से फोल्ड करेंगे कपड़े को अंदर की तरफ तो जो हमने इसके अंदर बुकरम लगाई थी उसकी वजह से इसके बाहर एक पाइपिंग की तरह से एक कपड़ा बाहर की तरफ रह जाएगा और उसका नीचे से कॉर्नर बहुत ही स्ट्रेट और प्यारा बनेगा। इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने पूरा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं मोड़ना बल्कि जो बुकरम के बाहर रह जाएगा आपने उसको बुकरम के बाहर ही रहने देना है। वो इसके ऊपर पाइपिंग की तरह से बाहर को एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह आपने इसकी जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसका जो मार्जिन आ रहा होगा उसके बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई इस तरह से इसके ऊपर लगा लेनी है। वो सिलाई आपकी दोनों कपड़ों के सेंटर में आएगी। यानी कि जब आपकी पाइपिंग बन के रेडी होगी तो उसके बिल्कुल एजिस पे वो सिलाई होगी। लेकिन उसके नीचे आपने इसको बंद करने से पहले क्या करना है कि एक कपड़ा एक्स्ट्रा आपने लेके इसके नीचे रख लेना है ताकि वो कवर हो जाए आगे से। और अंदर की तरफ से जो आपने कॉर्नर बनाना है उसको भी आपने इस तरह से फोल्ड करके नीचे से नीटनेस के साथ इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते हुए भी हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे नीचे से हमने इसका कॉर्नर बनाते हुए दो कॉर्नर्स बनाए थे। इसी तरह हम इसके ऊपर से भी दो कॉर्नर्स बनाकर ही उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी जो है वो ये पट्टी बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारी पट्टी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बैन। और बैन लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से आप मेजर करते हैं, किस तरह से काटते हैं और किस तरह से आप उसको ईज़िली बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले तो आप ये देखें कि आपकी ये जो पट्टी है वो कितनी नीटनेस के साथ जो है वो रेडी हो गई है। अब इस पर बैन लगाने के लिए आप इसकी मेजरमेंट्स कैसे लेंगे कि आपने जो बैक साइड का गला है उसका सेंटर पॉइंट पकड़ना है और आगे से जो आपने पट्टी बनाई थी उसके दोनों एजेस आपने पकड़ लेने हैं और इस तरह से आपने इसको इक्वल रख लेना है। इक्वल रखने के बाद आपने इंच टेप से इसकी मेजरमेंट्स कर लेनी है। अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप खोल कर भी एक पट्टी के एक एज से लेके दूसरे एज तक इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डबल करने के बाद मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो बैन की मेजरमेंट आई है वो है 7 इंच। आप 7 इंच से थोड़ा ऊपर भी बैन रख सकते हैं। वो बाद में मैं आपको कटिंग करना भी सिखाऊंगी कि अगर आप बैन की लेंथ कम या ज़्यादा रखते हैं तो वो बाद में किस तरह से एडजस्ट होगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक बुकरम का पीस ले लेना है। वो आपने थोड़ा सा चौड़ा लेना है ताकि आप कर्व शेप में बैन की कटिंग कर सकें।
क्योंकि जो ब्रांडेड बैन होते हैं वो कर्व शेप में कटिंग हुई होती है उनकी, इसी वजह से वो ज़्यादा फ्लैट होते हैं। तो इस तरह से आपने आयरन को बुकरम के ऊपर रख लेना है और जो आपका इंच टेप है उसको भी इस तरह से रख के आपने 7 इंच के बैन की मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ पे क्योंकि 6 इंच आ रहा था, मैंने आयरन को थोड़ा सा और आगे किया ताकि इसकी 7 इंच से ज़्यादा ही अगर लेंथ आए तो नो इशू, हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी 7 इंच से ऊपर तक ही मेजरमेंट करके इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आयरन अब यहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने इसके ऊपर पॉइंटर के साथ इसी तरह से मार्क कर लिया है और 1 इंच के मार्जिन से आयरन को उसी तरह से दूसरी तरफ हटा के, ताकि मेरा जो बैन की जो कटिंग है वो इक्वल आए। तो यहाँ पे ये पहली लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ये कैमरा में बहुत ईजीली विजिबल हो। और इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल मूव किए बगैर आगे करना है और 1 इंच के या 1 इंच से थोड़े कम फासले पे जितनी भी आप बैन की चौड़ाई चाहते हैं उस पे आपने दोबारा से इस तरह से एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी मार्किंग जो है वो हो चुकी है। अब इन मार्किंग के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे। मैं इसको इस तरह से इस मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल आपने मार्किंग से आगे पीछे नहीं करना। अगर आपको मेजरमेंट्स का अंदाज़ा है तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने आयरन की शेप की मेजरमेंट्स ली है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कर्व बैन चाहते हैं या थोड़ा बड़ा चाहते हैं तो आप आयरन को, जैसे मैंने बताया था कि आपने आयरन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, तो आप कर्व ज़्यादा चाहते हैं तो आप आयरन को थोड़ा तिरछा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैन बहुत ही प्यारा जो है वो बन गया है। अब इसको आपने कपड़े पे चिपकाना कैसे है कि कपड़े को भी आप डबल लेंगे और डबल कपड़ा लेने के बाद आपने इसके ऊपर बैन को रखना है और बैन को यहाँ पे इसके साथ चिपका लेना है। आपने यहाँ पे बुकरम को अच्छे से चिपकाना है, क्योंकि जितनी अच्छी ये चिपकी हुई होगी उतनी ही नीटनेस के साथ आपका बैन बनेगा। उसके बाद आपने दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग के बाद इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है और इसकी फोल्डिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में साथ साथ बताती हूँ। तो पहले एक साइड से मैंने कटिंग कर ली और दूसरी साइड से भी आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद अब आपने क्या करना है कि जो आपकी बैन की कर्व साइड है, यानी कि जो ये वाली साइड है, इस पे आपने सिलाई लगा लेनी है और उसके साथ जो दूसरी बाहर वाली जो कर्व साइड है उसको आपने, जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि बैन के नीचे हमने 2 कपड़े लगाए थे, तो जो ऊपर वाला कपड़ा है उसकी बैन के साथ साथ इस तरह से आपने फोल्डिंग करके तो आयरन कर लेना है। मैं यहाँ पे पहले आयरन करूँगी, बाद में मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको पहले सिलाई लगा के बाद में आयरन करना ज़्यादा ईजी लगता है फोल्डिंग के लिए तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी साथ साथ फोल्डिंग करूँगी। आपने कोशिश करनी है कि इसका जो कपड़ा है उसको थोड़ा टाइटली खींच के इसके साथ लगाएं ताकि जो उसकी नीटनेस है और उसमें कोई भी जो चुनट आती है वो ना आए। तो इस तरह से आपने इसकी एंड तक फोल्डिंग कर लेनी है सिर्फ ऊपर वाले कपड़े की। और फोल्डिंग के बाद आपने जो इसकी कर्व साइड है उस पर आपने सिलाई लगा लेनी है। बैन को मैंने आयरन कर लिया था और आयरन करने के बाद जो कर्व साइड थी उसमें मैं सिलाई लगा लूँगी और सिलाई आपने सिर्फ कर्व साइड पे लगानी है। जो इसके कॉर्नर्स हम बनाते हैं वो हम एंड पे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसको सिलाई लगाते हुए इसके कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। तो बुकरम के साथ साथ आपने मार्जिन जो है वो बिल्कुल भी इसके एक सुई का मार्जिन आपने छोड़ना है और उस मार्जिन के साथ साथ आपने सिलाई लगा के इसको एंड कर लेना है। एंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको भी आपने सिलाई के मार्जिन छोड़ने के बाद काट लेना है। और उसके बाद अब है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो कि आपने ये करना है कि बैन को शर्ट के ऊपर आपने अटैच कैसे करना है। तो आपने जो शर्ट में जो पट्टी बनाई थी उसका एक किनारा पकड़ना है और उसके ऊपर बैन की जो सीधी साइड है उसको ऊपर रख के आपने सीना शुरू करना है। लेकिन जो हमने बुकरम के बाहर कपड़े का मार्जिन छोड़ा था उसको हमने एक्स्ट्रा ही छोड़ देना है। सो इस तरह से इसकी जो सीधी साइड है यानी कि जो बुकरम वाली साइड है उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो इसको इसी तरह से आपने एंड तक सी लेना है।
बैन को एंड तक सिलाई करने के बाद अब इसको टर्न कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपको बैन की जो हमने पट्टी बनाई थी, वो पट्टी की जो लाइन हमें नज़र आ रही है उसके ऊपर बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड्स पे इस तरह से आपने कॉर्नर बना के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट ही इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। लेकिन सिलाई लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो नीचे आपका जो कपड़ा दूसरी साइड पे था उसको भी आपने ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है। यहाँ पे मैंने वीडियो में टर्न नहीं किया था, अगर आप टर्न कर लेते हैं तो वो आपकी जो बैन की नीटनेस आएगी कॉर्नर्स की वो ज़्यादा अच्छी नीटनेस आएगी। यहाँ पे वैसे मैंने टर्न नहीं किया था, मैं इसको तुरपाई में ही कवर कर लूँगी। तो इस तरह से दूसरे कॉर्नर को भी आपने सिलाई लगा के जहाँ पे आपने मार्जिन किया था, इसकी लाइंस लगाई थी, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे जो भी आपके एक्स्ट्रा हैं उनको आपने काट लेना है। अब इस तरह से मैं इसकी शुरू से लेके एंड तक इसकी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है और धागा मैं काट लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं काट लूँगी। तो आपने इसके कॉर्नर्स जो बनाए हैं उनको आपने सीधा कर लेना है। कॉर्नर्स को सीधा करने के लिए और नोकदार बनाने के लिए आप कोई भी नोकीली चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कटर इस्तेमाल कर रही हूँ और कटर के कॉर्नर्स को यूज़ करते हुए मैंने इसके दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से सेट कर लिए थे ताकि उनकी एक परफेक्ट लुक क्रिएट हो सके। सो इस तरह से आपने इनको सेट कर लेना है और सेट करने के बाद जो बैक साइड है उसको आपने अब एडजस्ट करना है और आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड आपकी बहुत ही नीटनेस के साथ इस तरह से बन जाएगी। बैक साइड पे आपने इसका जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके साथ साथ आपने तरपाई वाली सुई से इसको तरपाई कर लेनी है। अगर आप मशीन से सीना चाहते हैं तो आप मशीन से भी सी सकते हैं, लेकिन वो बैक साइड पे क्योंकि सिलाई नज़र आएगी तो एज अ बिगनर आपके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अंदर की तरफ से इसकी तरपाई कर दें। अब यहाँ पे ये बैन बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा बैन बना है, बिल्कुल नीट बना है। कोई भी इसमें कोई चुनट या कोई भी किसी साइड से एक साइड से ऊंचा या नीचा जिस तरह से अकड़ाव आ जाता है वो चीज़ इसमें नहीं आई। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।